गुड मॉर्निंग सब लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार अगर कंफर्म करें फिर हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जुड़ जाइए। आज चैप्टर 3 के क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो आप कंफर्म कर दीजिएगा, जिससे हम लोग आगे क्लास को बढ़ा सकें। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एक बार कंफर्म करिए सब लोग। आज ये सोम की 52 क्लास है, मतलब 51 क्लास हम रेगुलरली ले चुके हैं। आपको सीक्वेंस में 1 बाय 1 सारी क्लासेस दिख रही होंगी, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए सीक्वेंसिंग में। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A site subjected to torsion experiences a pure shear stress tau. उसमें प्योर शियर स्ट्रेस क्या लग रहा है? टाउ ऑन द सरफेस। द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द सरफेस व्हिच इज एट 45। अब देखिए कोई सेट है, इस पर टाउ टॉर्सन की वजह से, टॉर्क की वजह से, टॉर्सन की वजह से इसमें क्या आ रहा है? शियर स्ट्रेस टाउ आ रहा है। शियर स्ट्रेस क्या आ रहा है? टाउ आ रहा है। और अब कंफर्म है, अगर ये शियर है, मैक्सिमम शियर है, तो इससे 45 डिग्री पर आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा, और प्रिंसिपल प्लेन में सिग्मा 1 जो आता है वो टाउ के बराबर आता है। तो प्योर शियर में अब कैसे, अगर यहाँ सिग्मा 2 देखें तो सिग्मा 2 जो आता है वो माइनस टाउ के बराबर आता है। बात समझ में आई? अगर हम फॉर्मूले से देखें 45 डिग्री पर, तो सिग्मा जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा एक्स भी 0, सिग्मा वाई भी 0, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, और प्लस टाउ तो है ना, टाउ साइन 2 थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे 45 डिग्री से है, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 टाउ साइन 45 और फिर कॉस 45। ये आ गया। चाहे ऐसे करिए या फिर टाउ जिससे आए, पहले से टाउ क्या आएगा? टाउ बाई रूट 2 आएगा, दूसरे से क्या आएगा? रूट 2 टाउ। तो जिससे टाउ आ जाए वही सही है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेस का मान। अगला, कंसीडर टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन फॉर एन एलिमेंट एज शोन इन द डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम दिखाया गया है जिसपे आपको, एक ऐसा डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि स्ट्रेस ऑफ लोडिंग कंडीशन दिया है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोर सर्किल? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, इसका मोहर सर्किल बनाई खुद ही, तो पहले का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 200 नॉर्मल और शियर 0 है, तो यहाँ कहीं होगा 200, 0। दूसरे में आप देखें तो -100, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है? -100, 0 है, तो -100 यहाँ पर कहीं -100, 0 है। तो ये मोहर सर्किल ऐसे बनेगा, कुछ गोला प्रकार यहाँ कहीं रखोगे। अब 200 ये है, ये ओरिजिन है, 200 ये है और ये 100 है, तो कुल मिला के 300 है। तो इधर से ये 150 खत्म हो गया, तो ये 50 ही तो बचेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 50, 0। अगर आप ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो 50, 0, अदरवाइज सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0। सिग्मा एक्स यहाँ पर आप देखें तो 200 है और सिग्मा वाई -100 है, सिग्मा वाई -100 है बाई 2, 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर देखें तो 50, 0, 50, 0। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। A point of two dimensional state of system sigma x, कोई टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ सिस्टम है, सिग्मा x का मान जो है वो 100 मेगापास्कल है, एंड सिग्मा y का मान जो है वो 40 मेगापास्कल है, और टाउ एक्स वाई जो है वो भी 40 मेगापास्कल है। टाउ एक्स वाई भी 40 मेगापास्कल। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्किल? तो रेडियस इक्वल टू, आप डायरेक्ट बता सकते हैं फार्मूले से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ से आएगा, सिग्मा एक्स है 100, सिग्मा वाई है 40 बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर टाउ एक्स वाई यहाँ पे क्या है? 40 का स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे तो ये आएगा 50 मेगापास्कल। अब चूंकि 50 मेगापास्कल का क्या, तो यहाँ पे दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मेगापास्कल बताता है, तो 5 सेंटीमीटर आपका 50 मेगापास्कल बताएगा। स्केल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मेगापास्कल बताता है। तो रेडियस जो आया वो 50 मेगापास्कल आया, और 50 मेगापास्कल को हम लोग 5 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? एक बार देख लीजिए सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 यूनिट। तो किसी एक बॉडी पर है, उस पे 100 यूनिट का क्या लग रहा है?
प्योर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी एट सम ऑब्लिक प्लेन ड्यू टू above a body is subjected to pure tensile stress of 100 unit. What is the maximum shear? maximum shear अब ये ऐसे है 100, तो जो आपका मैक्सिमम टाउ मैक्स होगा, अब यहाँ पे तो 0 है, तो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा? What is the maximum shear stress प्रोड्यूस इन बॉडी? और सम ऑब्लिक प्लेन, ये ऑब्लिक प्लेन भी बता सकते हैं कि 45 डिग्री पर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर क्या होता है? टाउ मैक्स होता है। यहीं पे क्या होगा? टाउ मैक्स होगा, और इस पर जो सिग्मा होगा वो सिग्मा एवरेज के बराबर होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम शियर? मैक्सिमम शियर आएगा 100 माइनस 0 बाई 2। 100 माइनस 0 बाई 2 कितना आ जाएगा? 50 यूनिट। कितना आ जाएगा? 50 यूनिट आ जाएगा। 100 माइनस 0 बाई 2 कितना आ जाएगा? 50 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द मोहर सर्किल शोन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाएगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस? तो इस तरह में अगर हम देखें तो ये प्योर शियर का कंडीशन है, क्योंकि सिग्मा 1 जो है वो टाउ रेडियस के बराबर है, सिग्मा 2 जो है वो माइनस रेडियस के बराबर है, और सारी चीजें, और यही आपका टाउ मैक्स भी है। तो ऐसे में आपका ये प्योर शियर का कंडीशन होगा। प्योर शियर में होता क्या है? प्योर शियर में क्या होता है कि टाउ टाउ होते हैं, टाउ टाउ होते हैं, और अब देखिए इसमें क्या है कि टाउ 0 नहीं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नॉट इक्वल टू 0, बराबर होगा टाउ टाउ क्या हो? 0, तो इक्वल नहीं। अगर इसमें ये भी बात कर लें कि सिग्मा 1 10 मेगा पास्कल है, ये माइनस 10 मेगा पास्कल, तो ये भी एक तरीके से प्योर शियर का ही कंडीशन हुआ, क्योंकि इसमें सिग्मा 1 10 है और सिग्मा 2 माइनस 10 है। सिग्मा 1 10 है और सिग्मा 2 माइनस 10 है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सिग्मा एस, हाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब 0 हो, ये वाला केस। इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या हो? 0 हो, और टाउ एक्स वाई 0 ना हो। सही है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 हो और टाउ एक्स वाई 0 ना हो, तो उस सिचुएशन में आपका प्योर शियर होगा, इस तरह का मोहर सर्किल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन प्रिंसिपल स्ट्रेस बी 0 एट अ पॉइंट देन अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस, अब ध्यान देखिए, अगर एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हो जाए और ये दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है, और ये आपका टाउ मैक्स रेडियस होगा, तो क्या सिग्मा 1 जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स होगा? सिग्मा 1 जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स होगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आर होगा। सिग्मा 1 जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ आर होगा। सिंपल सी बात। इफ वन प्रिंसिपल स्ट्रेस इज टू बी 0 एट अ पॉइंट, देन वन प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब एक मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाला आपने 0 मान लिया, देन अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस कंपेयर टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दुगने के बराबर होगा। द प्लेन ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल प्लेन्स कौन कौन है? प्रिंसिपल प्लेन्स कौन कौन से हैं? तो ये आपका सेंटर है, ये आपका सिग्मा 1, 0 है, ये आपका सिग्मा 2, 0 है। ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है। एक मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और एक मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन से अगर आप देखें तो चाहे टाउ मिन देखें और चाहे टाउ मैक्स देखें, दोनों के बीच का एंगल 90 मोहर सर्किल पर है। कहां पर? मोहर सर्किल पर दोनों के बीच का क्या है? एंगल 90 है। तो ऐसे एक्चुअल में क्या होगा? 45 डिग्री। प्रिंसिपल प्लेन के सापेक्ष मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल एक्चुअल में 45 होता है और मोर सर्किल पर 90 होता है। एक्चुअल में क्या होता है? 45 होता है, मोर सर्किल पे क्या होगा? 90 डिग्री। तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्योर शियर के केस में अ पॉइंट सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू और प्योर शियर के केस में अगर आप देखें तो ये प्योर शियर है, टाउ टाउ है, टाउ टाउ है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मल 0 है, यहाँ पे नॉर्मल 0 है, तो सिग्मा एक्स भी 0 है और सिग्मा वाई भी 0 है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या होगा? 0 होगा। और हमें पता है किन्हीं दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच के नॉर्मल स्ट्रेस का योगफल कांस्टेंट रहता है, यही आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होगा। यही आपका सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश होगा। मतलब अगर इस केस में आप किन्हीं
किसी प्लेन में नॉर्मल निकालें, इस प्लेन में नॉर्मल निकालें, उसके परपेंडिकुलर का नॉर्मल निकालें, तो ये अगर सिग्मा एन है और ये सिग्मा एन डैश है, तो दोनों का योगफल क्या आएगा, 90 डिग्री के प्लेन के नॉर्मल का योगफल क्या आएगा, 0। किस केस में, प्योर शियर के केस में। क्योंकि हमें पता है, ये हम आपको बता भी चुके हैं कि इन दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के नॉर्मल स्ट्रेसेस का योगफल क्या होता है, 0 होता है। कि इन दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के नॉर्मल स्ट्रेस का योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो आपको यहाँ 0 है, अगर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 0 है, तो किन्हीं दो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 भी 0 होगा और सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन डैश भी 0 होगा। अब क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ प्योर शियर, ठीक है, अ पॉइंट at a point, ठीक है, the sum of normal stresses on two orthogonal plane on two mutually perpendicular plane is equal to क्या होता है, 0, is equal to 0 होता है। नॉर्मल स्ट्रेसेस का योगफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स दिया आपका 65 मेगापास्कल, सिग्मा वाई दिया है 20 मेगापास्कल। सिग्मा एक्स आपका 65, सिग्मा वाई क्या है 20 मेगापास्कल और म्यू का मान 0.3 है। इलास्टिक मॉडुलस क्या है 200 गीगापास्कल। देन प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 अपान ई माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपान ई। तो एप्सिलॉन 1 जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 को आप लिख लो 65 माइनस न्यू का मान कितना है 0.3 और सिग्मा 2 का मान 20 अपान ई का मान क्या है 200। अब ऊपर मेगा है तो इसको 10 की पावर 3 से कर लिए, मेगा मेगा कट गया, 65 में से 6 गए 59, ये 59 आ गया और ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा, 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपान ई। आप लोग समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन। आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम आपको करा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर सारे हो गए हैं, ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा। नेक्स्ट से हम सब लोग क्वेश्चन सीरीज को ना करते हुए हम सब लोग थ्योरी सीरीज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर के बाद फिर फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन, फिर फिफ्थ चैप्टर के बाद फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन। आगे की सारी चीजें आपकी रिकॉर्डेड होंगी, रिकॉर्डेड प्लानिंग की गई है, जो कि जीडी पांडे सर का निर्देश भी है और यहाँ की अपनी एक टर्म्स एंड पॉलिसीज है जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, जो हम पहले से रिकॉर्ड किए होंगे आपको मिल जाएंगे। 3 चैप्टर हम आपको कंप्लीटली सही ढंग से लाइव सेशन में एक एक क्वेश्चंस, एक एक थ्योरी, एक एक बातें सब कुछ डिटेल में कराए हैं, ठीक है। अब आगे का सेशन आपका रिकॉर्डेड रहेगा। हाँ, अभी हम आपको क्वेश्चन सीरीज ये कंप्लीट आज करा देंगे, ठीक है। आज आपको थर्ड चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ बॉडी इज डिफाइंड बाय प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा। तो किसी एक बॉडी पर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो 3 सिग्मा है एंड सिग्मा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस, अच्छा, प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट, प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट in a body is defined by principal stresses 3 sigma and sigma. The ratio of normal stress, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The ratio of normal stress to the maximum shear stress on the plane of maximum shear. तो मैक्सिमम शियर यहां से 45 डिग्री पर होगा, ये मैक्सिमम शियर प्लेन है। इसका नाम अगर पूछें तो ये क्या है, मैक्सिमम शियर प्लेन। इसका नाम है मैक्सिमम शियर प्लेन क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर है। तो पूछा क्या गया, अच्छा, इस पर नॉर्मल जो होगा वो एवरेज नॉर्मल होगा और एवरेज नॉर्मल यहाँ अगर देखें तो 2 सिग्मा के बराबर होगा। 3 सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू 4 सिग्मा और बाई 2 करेंगे तो 2 सिग्मा। क्या यहाँ पे टाउ मैक्स होगा, हाँ, तो यहाँ पे जो टाउ मैक्स होगा, जो टाउ मैक्स आएगा वो टाउ मैक्स आप ध्यान रखिएगा, टाउ मैक्स क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। तो मैक्सिमम शियर प्लेन में जो होगा, मैक्सिमम शियर प्लेन में
मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो एवरेज नॉर्मल होगा और ये होगा 2 सिग्मा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा। तो अगर हम आपसे पूछे कि मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल और शियर का वैल्यू का रेशियो बताओ, तो नॉर्मल यहाँ पे आया 2 सिग्मा और शियर जो आया सिग्मा, तो इक्वल टू क्या आ गया, 2। यहाँ पे क्या आ गया, 2। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का रेशियो बताना है। मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का क्या बताना, रेशियो बताना है। बात समझ में आ गया सब लोग को। अगला, इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ट्वाइस द अदर। किसी एक स्ट्रेन्ड मटेरियल में एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है ये क्या है, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, सिग्मा 2 का। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ट्वाइस द अदर, तो ठीक है, बड़ा वाला छोटे वाले का दुगुना है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस इज टाउ मैक्स, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, टाउ मैक्स। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 जो है वो टाउ मैक्स है, या यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो है वो 2 टाउ मैक्स है। इन दोनों का डिफरेंस है वो 2 टाउ मैक्स है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, तो सिग्मा 2 आपका जो आएगा, एक बार सिग्मा 2 यहाँ रख दो, तो सिग्मा 2 जो आएगा वो आपका, ध्यान से देखो यहाँ पे, अरे भाई 2 सिग्मा एक्स यहाँ रख दोगे तो सिग्मा 2 जो आएगा वो 2 टाउ मैक्स के बराबर आ जाएगा। सिग्मा 2 जो आएगा वो 2 टाउ मैक्स के बराबर आ जाएगा। तो सिग्मा 1 जो होगा, सिग्मा 1 जो होगा वो 2 सिग्मा 2 और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 टाउ मैक्स इक्वल टू 4 टाउ मैक्स। 4 टाउ मैक्स हो गया। देखिए ध्यान से, पहली लाइन कह रहा है कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, वन प्रिंसिपल स्ट्रेस इज द ट्वाइस ऑफ द अदर। पहली लाइन कह रहा है ट्वाइस ऑफ द अदर। दूसरी लाइन कह रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इससे केस टाउ मैक्स है और टाउ मैक्स का मान ये होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। यहां से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा 2 टाउ मैक्स। जब आप यहां पर सिग्मा 1 का मान 2 सिग्मा 2 रखेंगे तो 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू 2 टाउ मैक्स, तो सिग्मा 2 आपका आ जाएगा 2 टाउ मैक्स। और जब 2 सिग्मा 2 2 टाउ मैक्स हो जाएगा तो आप यहाँ सिग्मा 1 निकाले, क्योंकि पूछा गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आप ही ने बताया कि सिग्मा 1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 है, और सिग्मा 2 जो है वो 2 टाउ मैक्स के बराबर है। तो यहाँ से सिग्मा 1 जो आएगा वो 4 टाउ मैक्स के बराबर आएगा। क्या आएगा, 4 टाउ मैक्स के बराबर होगा। पूरी बात समझ में आ रही है एकदम। तो इस केस में ऐसा हो गया कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 4 टाउ मैक्स के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सब लोग ध्यान से देखें। टू प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्मा 1 आपका 40 है, सिग्मा 2 जो है वो 20 है। क्वेश्चन में टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस खुद ही कह रहा है, टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड ये हो गया एक्टिंग एट अ पॉइंट अक्रॉस टू परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है भाई, टू परपेंडिकुलर प्लेन्स पे लगता ही है। एन ऑब्लिक प्लेन ये आपका 40 है और ये आपका 20 है। एन ऑब्लिक प्लेन मेक्स एन एंगल 30 विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से 30 डिग्री, ये मेजर ये वाला है, इससे 30 डिग्री। द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस बताना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा और प्लस टाउ 0 ही है। तो यहां से अगर देखें तो ये 30 आ गया, और यहां से देखें तो 10, और cos 60 का मान अगर देखा जाए तो cos 60 1/2 होता है। तो कितना आ गया, 35 मेगापास्कल। कितना आ गया, 35 मेगापास्कल आ गया। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 into 30, तो आपका आ गया इतना
समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। Data for 38 and 39 are given below. Solve the problems and choose the correct option. State a point P in a two-dimensional loading is such that Mohr circle is a point. Mohr circle एक क्या है? Point है। वो भी कहाँ पर? 175, 0। कोई एक ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जिसमें मोर सर्किल एक पॉइंट सर्किल है। यहाँ पे लिखा हुआ मोर सर्किल इज अ point circle located at 175 megapascal on the positive normal stress। अब आपसे अगर पूछा जाए प्रिंसिपल डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दोनों 175 होंगे। दोनों क्या होंगे? ऐसे में पॉइंट सर्किल क्यों बना होगा? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस रहा होगा। ये भी 175 और ये भी 175, तो उस सिचुएशन में पॉइंट सर्किल बनेगा और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों आपके 175 175 बनेंगे। रेडियस 0 होगा, सेंटर 175, 0 होगा, पॉइंट सर्किल बना है। ठीक है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। इसमें हर कोई मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन है, हर किसी पर 175 ही है। तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, 0 भी, 90 भी, 45 भी, 135, ऑल डायरेक्शन। अगला, a uniform cylinder bar is made of homogeneous and isotropic material। ठीक है, कोई एक सिलेंड्रिकल बार है जो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल का बना हुआ है। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल का बना हुआ है। द रॉड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ही रुका हुआ है, आराम कर रहा है। और ये भी बोल दिया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। द रॉड इज हीटेड, अब इनमें आग लगा दी गई, हीट कर दिया। यूनिफॉर्मली, थर्मल स्ट्रेसेस, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं, नो थर्मल स्ट्रेस। क्यों गुरुजी कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं? क्योंकि ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आराम से बढ़े, कोई रोक टोक नहीं है। तो नो थर्मल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इफ द रेडियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल थर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट सिग्मा आर सिग्मा जेड, तो सिग्मा आर भी 0 होगा, सिग्मा जेड भी 0 होगा। सब क्या होंगे? 0। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई इसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ प्लेन, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू दिया है, सिग्मा वाई इक्वल टू दिया है 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका यहाँ 500 और यहाँ भी 500, इससे 45 डिग्री पर। अरे गुरुजी ये आपका हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, और हाइड्रोस्टैटिक में कहीं पर जाइए वहां पर नॉर्मल 500 ही आएगा, 500 ही आएगा। आप फॉर्मूले से कर लीजिए, तो सिग्मा n इक्वल टू 500 प्लस 500/2, 500 बाई प्लस 500/2, 500 माइनस 500/2, cos 2 थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, प्लस टाउ है नहीं, 0 हो गया, तो ये टर्म तो 0 हो गया और ये टर्म आ गया 500। तो इससे 45 डिग्री पर नहीं, आप कहीं भी पूछिए, 45 ही छोड़िए, आप किसी भी प्लेन पर अगर आप पूछते तो 500 ही होता नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस 500 होता और शियर क्या होता? 0। शियर हर एक प्लेन में क्या होगा? 0, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन होगी। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में आपको हमने डिटेल में कराया है कि हर एक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस का मान, दो परपेंडिकुलर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस का मान इक्वल ही नहीं, सेम सेंस के भी होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, या तो दोनों टेंसाइल या तो दोनों कंप्रेसिव। और इसमें इनफाइनाइट शियर, इनफाइनाइट क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, शियर हर एक प्लेन में क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। The state of plane stress at a point is described by sigma x equal to sigma y equal to sigma and tau xy क्या है? 0. The normal stress on the plane inclined to 45 to the x plane, तो x plane से 45 डिग्री पर इस पर नॉर्मल स्ट्रेस आपको बताना है। सिग्मा x भी सिग्मा है और सिग्मा y भी सिग्मा, देख के तुरंत बता दिए गुरुजी 45 क्यों? आप किसी भी पूछो, यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा ही होगा। प्लेन A normal stress as a point 10 और 2, 10 shear stress। अब इसी में देखिए, ये 10 है, ये 10 है और ये क्या है? 2 है। यहाँ shear भी है, shear कितना है? 4 है। The maximum principal stress at the point, तो ये 10 है, ये 2 है, तो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आप फार्मूले कर लो। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर पूछें तो क्या होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2,
प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सॉरी अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे 6 पहले आएगा, अरे भाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये 6 हो गया और यहाँ पे जो करेंगे तो 4 और ये आएगा 4√2, ये 4√2 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अरे भाई 4 यहाँ 4 है, ये भी 4 है, 4√2 आ गया। तो यहाँ पे 6 और प्लस इनको 1.414, तो 14 चौके 56 और 5, तो ये कुल मिला के 11.68 मेगा पास्कल, 11.68 मेगा पास्कल हो गया। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अगला द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइंस। ये आपका P अगर टेंसाइल है तो ये क्या है, P कंप्रेसिव है। एक्ट एट अ पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों किस पर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एज 45 टू द अप्लाइड स्ट्रेस। तो इससे 45 डिग्री पर आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया है। अब आप खुद बताओ, जीरो आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इस ये अगर ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन कैसे आपको पहचान में आया, प्रिंसिपल प्लेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे शियर जीरो है, ये प्रिंसिपल है तो इससे 45 डिग्री पर क्या होगा, एवरेज मैक्सिमम शियर प्लेन होगा, मैक्सिमम शियर प्लेन होगा। अगर प्रिंसिपल प्लेन कोई है उससे 45 डिग्री पर क्या होगा, आपका मैक्सिमम शियर प्लेन होगा। और मैक्सिमम शियर प्लेन में जो सिग्मा होता है वो सिग्मा एवरेज के बराबर होता है और वो जीरो आएगा। तो सिग्मा एवरेज क्या आ गया, जीरो। ये तो पूछा गया है कि कोई एक पॉइंट स्ट्रेस कंडीशन है जिसमें आपके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस दिए हुए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों अपोजिट सेंस के हैं, एक टेंसाइल का है एक कंप्रेसिव का है, दोनों अपोजिट सेंस के हैं। तो इससे 45 डिग्री पर, इससे 45 डिग्री पर किसी प्लेन में आपको क्या बताना है, मैक्सिमम सर इसके 45 डिग्री के किसी प्लेन पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस बताना है। तो गुरुजी इसके 45 डिग्री पर टाउ मैक्स होगा और टाउ मैक्स वाले में सिग्मा एवरेज होता है। और संयोग की बात है कि इसमें एवरेज जीरो आएगा। क्यों एवरेज जीरो आएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स पी है तो सिग्मा वाई माइनस पी है, सिग्मा एक्स पी है और सिग्मा वाई क्या है, माइनस पी है, इसलिए जीरो हो गया। नेक्स्ट, in a strained material normal stresses on two mutually perpendicular planes are sigma x and sigma y, both are like accompanied by, साथ ही साथ क्या है, टाउ एक्स वाई भी है। तो सिग्मा एक्स है, अच्छा ये बोथ आर लाइक का मतलब क्या है, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। तो ये और इसके साथ साथ टाउ एक्स वाई भी है, accompanied by a shear stress टाउ एक्स वाई। पहले क्वेश्चन को समझें, in a strained material, कोई एक strained material normal stresses on two mutually perpendicular planes, normal stresses on two mutually perpendicular planes are sigma x and sigma y, both are like, both are like का मतलब दोनों सेम नेचर के हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों सेम नेचर के हैं, accompanied by a क्या होगा, shear stress टाउ एक्स वाई। अगला, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी जीरो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सिग्मा टू जीरो हो जाए। सिग्मा टू जब जीरो हो जाएगा तो क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, माइनस करिए इधर कर दे रहे हैं डायरेक्ट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे होगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, यही तो होगा, यही तो होगा। और जब ये दोनों ऐसे इक्वल कर दोगे, स्क्वायर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, सिग्मा एक्स कट जाएगा और आएगा टाउ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई आएगा। तो अगर ऐसा हो कि शियर स्ट्रेस जो हो ये अंडर रूट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई के बराबर हो, ऐसा कुछ हो, तो सिग्मा टू गारंटीड जीरो आएगा। और यही क्वेश्चन भी है कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होने के लिए आपका, आपने जीरो किया और ये बात आई, तो टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये आपको डेरिवेशन में करा चुके हैं, सिग्मा वन का मान ई अपान वन माइनस न्यू स्क्वायर एप्सिलॉन वन प्लस न्यू एप्सिलॉन टू होता है, ई अपान वन माइनस न्यू स्क्वायर एप्सिलॉन वन प्लस न्यू एप्सिलॉन टू होता है।
बात समझ में आ रही? तो ये आप ध्यान रखिए, इसको हम करा चुके हैं। नेक्स्ट, कंसीडर 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन एलिमेंट इन द सोन इन द डाय। ठीक है भाई, 2D स्ट्रेस है, इसमें आपको दिया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मोशन। अरे यार, सिग्मा एक्स सिग्मा है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा है, तो सेंटर जो होगा, जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर आपका जो होगा, सेंटर जो होगा वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो सिग्मा और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे कॉमा 0 यही तो होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 कॉमा 0। अगर ये भी सिग्मा है वो भी सिग्मा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मोहर सर्किल से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल 0 कॉमा 0 आएगा, 0 कॉमा 0 आएगा। कोई अगर कहे कि बना के दिखाओ, कोई बात नहीं, पहले का कोऑर्डिनेट जो है वो सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा है, सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा। अरे भाई टाउ का मान भी सिग्मा ही है, क्या दिक्कत, नॉर्मल और शियर, नॉर्मल और शियर, तो ये आ गया। और दूसरे का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो माइनस सिग्मा है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस सिग्मा और कॉमा सिग्मा है, माइनस सिग्मा कॉमा सिग्मा। अब ये दूरी बराबर अगर होगी तो सेंटर यहीं से तो जाएगा, यहीं से तो जाएगा, तो सेंटर 0 0 ही तो आएगा, सेंटर का मान 0 0 ही तो आएगा, 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0 कहीं है नहीं, इसलिए आपका बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, the number of strain reading using strain gauge needed to a plane surface to determine the principal strains and their dimension। तो देखिए कम से कम 3 रीडिंग तो चाहिए ही चाहिए, 3 रीडिंग चाहिए, 3 रीडिंग होगा तो आप आसानी से किन्हीं पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और फाई एक्स वाई निकाल पाएंगे, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और फाई एक्स वाई निकाल पाएंगे। जब ये तीनों कैलकुलेट हो जाएगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेंस निकाल लेंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकाल लेंगे। जब शियर स्ट्रेन आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन ये सब मिल जाएगा तो आसानी से आप सब लोग स्ट्रेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ना, सब कुछ समझ में आ गया? तो कम से कम 3 तो चाहिए, इसलिए स्ट्रेन रोसेट में 3 स्ट्रेन गेजेज होते हैं। सब कुछ डिटेल में थ्योरी में आपको कराया है, तो आपको हमारे ख्याल से क्लियर भी होगा। इफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेंस एप्सिलॉन 1 जो है वो 1000 इंटू 10 की पावर -6 है, एप्सिलॉन 2 जो है वो -600 इंटू 10 की पावर -6 है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेन का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, आपको याद होना चाहिए टाउ मैक्स जो होता था वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता था। सब कुछ वैसे करना है, सब कुछ वैसे करना है, बशर्ते आपको क्या कर देना कि टाउ को जहाँ 5 बाई 2 रख देना। तो यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई 2, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 मैक्स इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो होता है वो इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है। तो इनका डिफरेंस निकालोगे 1600 आएगा, 1000 माइनस 600 करोगे 1600 आ जाएगा, हो गया आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट 80 एंड 30 एंड, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 जो है वो 80 है, सिग्मा 2 जो है वो 30 है, सिग्मा 3 जो है वो -40 है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अब ऐसी सिचुएशन में आप एब्सोल्यूट बताएंगे, एब्सोल्यूट बताइए, जब तीनों दिया हो तो एब्सोल्यूट बताएंगे, और एब्सोल्यूट जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 आएगा। तो 80 माइनस 40 बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 60, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 मेगापास्कल। देखिए पहले अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करेंगे तो 80 माइनस 30 25 आ जाएगा, 25 पहला आंसर है, पर वो आपका एब्सोल्यूट मैक्स नहीं होगा, वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाले प्लेन में टाउ मैक्स होगा, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। एब्सोल्यूट के लिए आपको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 3 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सिग्मा 1 80 माइनस 40 बाई 2, 80 माइनस 40 बाई 2 करे 60 आ गया आंसर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
और ये कैसे पता चला एब्सोल्यूट पूछ रहा है? तो जब आपको 3 स्ट्रेसेस दिए हो, तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हो तो एब्सोल्यूट ही आंसर करेंगे। जब तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए होंगे तो क्या करेंगे? एब्सोल्यूट ही आंसर करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? हर बार के लिए आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट आपका अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट रिजल्ट इन मैक्सिमम। कोई सर्कुलर शाफ्ट है उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, रिजल्ट इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स जो आ रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से वो 60 मेगा पास्कल आ रहा है। मैक्सिमम कंप्रेस, अब ध्यान रखिए, अगर ऐसा है कि टाउ मैक्स आपका 60 मेगा पास्कल आ रहा है, 60 मेगा पास्कल आ रहा है, तो यहाँ कंफर्म है कि सिग्मा 1 जो होगा वो 60 होगा और सिग्मा 2 जो होगा वो -60 होगा। अच्छा, सिग्मा 2 जो -60 है क्या बता रहा है? ये आपका बता रहा है कि प्रिंसिपल है पर हमारा नेचर कंप्रेसिव होगा, हमारा नेचर। तो इसमें यही पूछा गया कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बताइए, तो वो 60 के ही बराबर होगा मैग्नीट्यूड, राइट? बस निगेटिव ये होता है कंप्रेसिव होगा और कंप्रेसिव आपका मैग्नीट्यूड जो है 60 ही होगा। बात समझ में आ रही? हमारे ख्याल से सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपका 60 ही होगा। The required number of component in a stress tensor defining the stress at a point in 3D। तो 3D में required number अगर टोटल नंबर पूछता तो 9 होता है, required number 6 होता है। required number क्या होता है? 3x3 का मैट्रिक्स बनता है और टोटल ये सिग्मा XX, ये सिग्मा YY और ये सिग्मा ZZ और सब शियर रहते हैं 1 2 3 1 2 3, तो ये शियर रहते हैं। टोटल आपके 9 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो टोटल तो 9 होते, पर रिक्वायर्ड आपको 6 ही है क्योंकि 3 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 3 कॉम्प्लीमेंट्री बाय डिफॉल्ट इक्वल और अपोजिट होते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता ही है। तो तीनों कॉम्प्लीमेंट्री आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। रिक्वायर्ड पूछा है तो 6 होगा, टोटल पूछता तो 9 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ जो आपको दिए, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ अभी आपने कहा है डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे 100 और -200 करेंगे 300 आ जाएगा। -200 करेंगे ना, 100 माइनस 200 इंटू 10 की पावर -6, तो ये आ गया 300 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 5 मैक्स जो होता है वो डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा। नेक्स्ट, अ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर लोडिंग। कोई है जिसमें प्योर शियर लग रहा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है वो गामा, प्योर शियर में जो आपका मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो गामा XY है। तो अब बताइए प्रिंसिपल, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दें तो आपका पहले जो सिग्मा 1 होता था वो टाउ के बराबर होता था, सिग्मा 2 जो होता है वो माइनस टाउ के बराबर, और टाउ की जगह यहाँ पे एप्सिलॉन 1 जो होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, वो टाउ नहीं, वो गामा XY बाई 2, जहां जहां आपका टाउ हो वहां आधा कर दो, तो गामा XY बाई 2 होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन गामा XY बाई 2 होगा। क्लियर? तो अब हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको करा दिए, एक एक क्वेश्चन हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। टोटल 52 लेक्चर्स हुए। 52 लेक्चर्स में हमने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के थियरी स्टेप बाय स्टेप कराया और क्वेश्चन भी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिया। फोर्थ चैप्टर के आपको क्वेश्चन सीरीज मिल गई होगी, थियरी सीरीज मिल गई होगी। फोर्थ चैप्टर हम रिकॉर्डेड करेंगे, फोर्थ चैप्टर आपको रिकॉर्डेड मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हमें लगता है कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी और आगे फिर हम लोग जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।